तौसीफ शेख फाइनल ईयर एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट मैं लेकर सामने आया हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज के बाद बहुत बड़े बड़े अपडेट सामने आने वाले हैं। वो सारे अपडेट्स मैं सबसे पहले और सबसे जेन्युइन और विद प्रूफ लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि क्या है बड़ी अपडेट। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को कहा था कि अगली सुनवाई ये 10 अगस्त को होगी, जिसके चलते उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक, मतलब ऑन और बिफोर 7 अगस्त आपको एक एफिडेविट फाइल करना है। और महाराष्ट्र सरकार को भी निर्देश दिए थे कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अंदर उसको ऑन रिकॉर्ड रखना होगा, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार पे बहुत बड़ा सवाल उठाया था। उस सवाल पे सब लोगों ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ बच्चों के फेवर में होने का नाटक कर रही है, बच्चों के फेवर में वो है ही नहीं। वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का जो मतलब अथॉरिटी का जो भी रिपोर्ट है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं रख सकती, अगर उन्होंने रखा तो उनकी सरकार गिर सकती है। ऐसे बहुत सारे सवाल, मतलब इतने रिप्लाई आए थे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट नाटक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी, ऑनरेबल उदय सामंत जी, इन्होंने आज ही एफिडेविट फाइल कर दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने आज ही सुप्रीम कोर्ट को अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है। जो भी डिसीजन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अंदर हुए थे वो सारे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल करने का जो डिसीजन है, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल दोनों का, ये पूरे होशो हवास के साथ लिया है। जी हां दोस्तों, पूरे होशो हवास के साथ लिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार अपने डिसीजन पे आज भी फर्म है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके एफिडेविट में उन्होंने ये भी लिखा है कि हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अंदर पहली बार, उसके बाद 6 जुलाई को यूजीसी का रिवाइज गाइडलाइंस आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स लेना कंपलसरी है और आपको लेने होंगे, जिसके चलते महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 13 जुलाई को, मतलब 6 जुलाई को रिवाइज गाइडलाइंस आने के बाद 13 जुलाई को फिर एक बार मीटिंग लिया और उस मीटिंग में उन्होंने जो भी पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स को फिर एक बार रखा और उसके बाद उन्होंने फाइनल कंक्लूजन निकाला कि हम लोग आज भी एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे रीजंस उन्होंने कहे हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस है जो आइसोलेशन सेंटर्स बन चुके हैं, बहुत सारे कंटेनमेंट जोन है महाराष्ट्र में, और ये सारी बातें हम लोगों ने मेजॉरिटी वाइस चांसलर्स के सामने भी रखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने रखी है और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया कि महाराष्ट्र सरकार रिवाइज गाइडलाइन आने के बाद भी एग्जाम कंडक्ट करने की हालत में नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ कोविड केसेस इन महाराष्ट्र ये बहुत ज्यादा है और हम लोग बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बट अब ये बात तो फिक्स हो गया है कि महाराष्ट्र सरकार अपने डिसीजन पे फर्म है, उन्होंने एफिडेविट फाइल कर भी दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही कुछ स्टूडेंट्स ने एक पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एग्जाम्स कैंसिल करने का कोई अथॉरिटी नहीं है, ये डोमेन यूजीसी का है, यूजीसी ही इसके बारे में डिसीजन ले सकती है। मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में एग्जाम किसे चाहिए, एग्जाम किसे नहीं चाहिए। एट द एंड ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, हम इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट ये भी एक पिटीशन फाइल हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है एग्जाम्स को कैंसिल करने का अंडर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। बट महाराष्ट्र सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें उन्होंने लिखा है अंडर सेक्शन 2005। अभी वो सेक्शन क्या है, हम लोग तो लॉ के स्टूडेंट्स है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने एग्जाम्स को कैंसिल करने का फैसला लिया है। अब इसके ऊपर 10 तारीख को फैसला होगा, बट इस
महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट का हमारे एडवोकेट्स ने भी स्वागत किया है। उन्होंने भी लिखा है गुड डिसीजन। और ये जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट आप देख सकते हो, यहां पे भी आप देख रहे हो, और इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।